कि आज हम लोगों को चर्चा करना है। ये विषय हमारे राज्य सहित पूरे देश में जो 2026 के बाद जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के संबंध में जो अभी तक के जो जानकारी है, इसके पहले 2 बार 1976 में और फिर 2008 परिसीमन हुआ और दोनों वक्त लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही। और जब 543 का इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश के संसद में लोकसभा सभी राज्यों से अधिकतम 530 लोगों का होगा और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे मैक्सिमम 20 होगा, मतलब 550 इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जो ड्राफ्ट छन के आ रही, ये बड़ा अतार्किक और चौंकाने वाला है। ये संख्या जो है ये बढ़कर 543 या संवैधानिक रूप से स्वीकृत 550 से कई गुना बढ़कर 846 तक चल जाएगी। और मजेदार तथ्य है ये कि 2008 में 6 से शुरू हुआ था डिलिमिटेशन। आपको याद होगा उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया था इस राज्य में, और उस वक्त भारत सरकार ने झारखंड को और नॉर्थ ईस्ट को एग्जेम्प्टेड किया था, क्योंकि हमारी जो बनावट है, हम जो 5th शेड्यूल के स्टेट है उसमें हमारी जो प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है उसमें बहुत आघात होने वाला था। एक जबरदस्त संगठित आंदोलन हम लोगों ने किया और उसके बाद हमारे ऊपर वो लागू नहीं हुआ। लेकिन अब जो ड्राफ्ट आया है उसमें हम भी हैं, साथ साथ देश के भी सभी राज्य। 2001 का ही पॉपुलेशन को, सेंसस को इसमें लागू किया गया, मतलब 25 साल का जो गैप हुआ उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि 2011 का सेंसस रिपोर्ट है लेकिन वो पब्लिश नहीं है। विगत 11 वर्षों में उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ। आप देखिएगा, कुछ मजेदार तथ्य आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा के लिए सांसद, ये अचानक बढ़ के हो जाएंगे 143। बिहार में 40 है, यह बढ़ के हो जाएंगे 79, जस्ट डबल। एमपी में 29, वो बढ़ के हो जाएंगे 52। गुजरात 26, वो बढ़ के हो जाएगा 43। राजस्थान 25, उसको सिंपली इंटू 2 कर दीजिए 50।
महाराष्ट्र 48, वो बढ़ के हो जाएगा 76। तमिलनाडु 39, बढ़ के होगा 49। कर्नाटका 28, बढ़ के होगा 41। आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर वर्तमान में है 42, वो हो जाएगा 54। हाँ, हम भी 14 हैं, उसको किया गया है 24। और बंगाल 42, वो हो जाएगा 60। आप झारखंड को एक्सक्लूड भी कर दीजिएगा तो ये 10 राज्य का नाम आपको बोले, इसमें कुल सीटों की संख्या 647, मतलब लगभग 77% सीटें, 76.48। 29 राज्य हैं और 10 राज्य का रिप्रेजेंटेशन केवल 76% से भी ज्यादा। क्या यह आंचलिक जो अनेकता में एकता हमारा देश है, क्या इसको ये एड्रेस कर पाएगा, सर्व कर पाएगा? क्योंकि एंटायर जो हिंदी बेल्ट है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, पूर्वी भारत कह रहे, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की संख्या इतनी प्रबल है कि जो हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग हैं, हमको डिप्राइव करने का एक कोशिश है। यह कोशिश इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की पहुंच नहीं, खासकर जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उनको टारगेट करने का काम किया। यह पूरी तरह से गंदे राजनीतिक मंशा के साथ भारत सरकार इसको लाने जा रही है। 2001 का डेमोग्राफी 2025 में परसिस्ट करता है क्या? हम समझते हैं कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से ज्यादातर लोग, या हम कहें बहुसंख्यक लोग, 2000 में रांची को देखे थे, कोई विद्यार्थी थे, कोई इस पेशे में भी आ गए थे, और वो रांची 2025 में है क्या? वो 2000 का झारखंड 2025 में है क्या? पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श इस ओर है कि भारत से दक्षिण को काटो, भारत से पूरब को काटो, भारत से उत्तर पूर्वी भारत को काटो। उत्तर पूर्वी भारत में एक भी सीट का चेंज नहीं। केवल एक आसाम में बहुत छोटा सा, आसाम में 14 से 21 हुआ। इसके अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
आपका मणिपुर, नागालैंड, कहीं से भी एक सीट की भी बढ़ोतरी नहीं। जितनी संख्या थी उतनी संख्या है। ये डेलिबरेटरी यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक, इनको पूरी तरह से चुनावी राजनीति से उनके दखल को समाप्त करने का एक प्रयास है। ये भयावह है। हम पिछले बार भी अपने राज्य में इस प्रकार की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हमारे यहां 14 में 5 रिजर्व सीट्स और 24 जब हो जाएगा तो चूंकि केवल 5th शेड्यूल का इलाका है हम लोगों का, तो वही 5 हो जाएगा, लेकिन 19 का फर्क पड़ जाएगा। यह है खतरा की घंटी। अब चूंकि जनजातीय राजनीति से, अनुसूचित जाति के राजनीति से, अल्पसंख्यक के राजनीति से इनको डर लगने लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने जिस नेतृत्व को आगे बढ़ाया है वो भाजपा के लिए एक डर पैदा किया और बहुत तेजी से और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इस मंशा के खिलाफ। आप लोग सब जानते हैं कि 22 तारीख को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन ने एक बैठक बुलाई। हेमंत बाबू भी उसमें जाएंगे। ममता दीदी को भी बुलाया गया। उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी को भी बुलाया गया, क्योंकि वो भी एक आदिवासी। वहां पर भी आदिवासियों की सीटों को घटाया जाएगा। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की। अब इनके पास में वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट कहता है कि हम पिछले बार, अभी जब विधानसभा में वोट किए तो 2,60,87,698 वोटर थे, जिसमें लगभग 67% पोल हुआ। कई राज्य में तो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 30-30 करोड़ वोटर हैं, महाराष्ट्र में 9 करोड़ और बिहार में 20 करोड़ वोटर हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज से आपको अवगत कराने के लिए, राज्य को अवगत कराने के लिए आज आपको यहां पर हम लोगों ने आमंत्रित किया था।